आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सोनिया गायनिकोलॉजिस्ट के परामर्श पर। आज का हमारा विषय एक ऐसा विषय है जो बहुत ही सामान्य है और प्रेगनेंसी को बहुत बार ये इफ़ेक्ट भी करता है। तो आज हम बात करेंगे अनीमिया मतलब खून की कमी, जो कि खून की कमी एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में स्वस्थ लाल कोशिकाओं की कमी हो जाती है। और लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। तो इस हीमोग्लोबिन की कमी होने पर अनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, जिसे खून की कमी सामान्यतः बोला जाता है। तो सबसे पहले तो कि आपको बिना कोई टेस्ट कराए ही कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में खून की कमी हो गई। तो कुछ लक्षण आपको दिखाई देंगे या आपके साथ में रहने वाले आपके रिश्तेदारों को दिखाई देंगे, जिससे कि पता चलेगा कि शरीर में खून की कमी आ गई है। जैसे कि आप थका हुआ महसूस करेंगे, सुस्त महसूस करेंगे, आप दैनिक काम सही से नहीं कर पाएंगे, कुछ शारीरिक बदलाव महसूस करेंगे, जैसे कि खाल का पीला हो जाना, खाल का डल हो जाना, नाखूनों का भुरभुरा हो जाना, बालों का झड़ना। और इसके अलावा आप थोड़ा बहुत काम करते ही शरीर में आपकी सांस फूलने लगेगी और चक्कर आने लगेंगे, शरीर में सूजन महसूस होगी, मिट्टी खाने की इच्छा होगी, जिसको कि पाइका भी कहा जाता है मेडिकल लैंग्वेज में। इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अब दूसरा सवाल जो महिलाएं ज़्यादातर हमसे पूछती हैं कि अनीमिया और खून की कमी मेरे में कैसे हो गई, मैं तो सब कुछ खा रही थी घर का, उसके बावजूद मेरे में खून की कमी कैसे हो गई। तो इसके कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण पोषण की कमी का होना। जब आप पर्याप्त मात्रा में आयरन या फिर फॉलिक एसिड और इसके अलावा विटामिन B12 नहीं लेते हैं तो आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा अगर लंबे समय से आपके शरीर में किसी भी अंग से ब्लीडिंग हो रही है तो जायज़ है कि आपको कभी ना कभी खून की कमी हो सकती है, जिसमें सबसे पहला कारण है कि प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में होने वाली ब्लीडिंग आगे चल के अनीमिया या फिर खून की कमी में परिवर्तित हो सकती है। इसके अलावा पाइल्स यानी मस्सों की शिकायत, जो कि लंबे समय से भी किसी मरीज में होने पर अनीमिया या खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा परजीवी संक्रमण, जिसे पैरासाइट इन्फेस्टेशन भी कहते हैं, वो भी एक कारण है अनीमिया होने का। इसके अलावा बहुत ही रेयर कॉजेज जो बहुत ही कम पाए जाते हैं, जैसे कि एप्लास्टिक अनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल अनीमिया, ये भी ऐसे रीज़न हैं जो कि आपके शरीर में खून की कमी कर सकते हैं। इसके अलावा अब महिलाएं हमसे पूछती हैं कि ठीक है, शरीर में खून की कमी हो गई है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब माँ और बच्चे पे इसके क्या प्रभाव आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माँ पे आने वाले प्रभावों के बारे में, जिसमें समय से पूर्व डिलीवरी का होना, मतलब ये डिलीवरी 9 महीने पूरे होने पर मानी जाती है, जो कि सही और स्वस्थ डिलीवरी होती है। लेकिन अगर डिलीवरी 6ठे या 7वें महीने में हो तो हम उसे समय से पूर्व होने वाली डिलीवरी या प्रीटर्म डिलीवरी कहते हैं। इसके अलावा बीपी का बढ़ना, डिलीवरी के बाद अत्यधिक रक्तस्राव का होना, जिसे कि मेडिकल टर्म में PPH भी कहा जाता है, वो भी अनीमिया की वजह से हो सकता है। इसके अलावा इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन का होना, डिलीवरी से पहले भी और डिलीवरी के बाद में भी। अब बच्चे पे होने वाली क्या क्या असर हो सकते हैं। तो सबसे पहला असर कि बच्चा ठीक से ग्रोथ नहीं लेगा पेट में, जिसकी वजह से IUGR जो होने की संभावना होती है। बच्चा जन्म के समय कम वजन का हो सकता है और बच्चे में जन्म के कुछ समय बाद में खून की कमी आ सकती है। क्या क्या टेस्ट कराए जाने चाहिए? तो सबसे पहला टेस्ट जो कोई भी डॉक्टर आपके लिए एडवाइस करेगा वो है CBC। अक्सर हमसे महिलाएं पूछती हैं कि मैडम सही मानोगे और कितना होगा जब खून की कमी को माना जाएगा। तो जब हीमोग्लोबिन 11 या उससे ज़्यादा है तो हम उसे एक स्वस्थ महिला में मिलने वाला खून कहते हैं। इसके अलावा 11 ग्राम से कम होने पर उसे अनीमिया या खून की कमी कहा जाता है। ऐसे में अगर 11 ग्राम या फिर 10 तक खून है तो उसे खून की कमी कहीं कहा जाता है, लेकिन 10 से 7 तक अगर है तो बहुत कमी कही जाती है और 7 से भी कम है तो उसको अत्यधिक कमी कही जाती है। इसके अलावा दूसरा टेस्ट जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो है पेरिफेरल ब्लड फिल्म, जिसे कि PBF भी कहा जाता है। इसके अलावा आयरन इंडिसेस, जिससे कि हम आयरन के लेवल को बॉडी में माप सकते हैं, वो भी एक टेस्ट करवाया जाता है। इसके अलावा विटामिन B12 और फॉलिक एसिड के लेवल भी हम करवाते हैं, क्योंकि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी से भी बहुत बार एनीमिया या खून की कमी शरीर में डेवलप हो जाती है।